अस्सलामुअलैकुम। आप सबकी पुरज़ोर फरमाइश पे मैंने एक डिटेल व्लॉग बनाया है चाइना सॉदर्न एयरलाइन के ट्रैवल का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मेरे से पूछा था कि इस पे डिटेल्स बताएं, लगेज अलाउंस और बाकी सारी चीज़ों की। तो मैंने सोचा मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि आपने जाना कैसे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको या तो वर्क वीज़ा चाहिए या स्टूडेंट वीज़ा चाहिए या परमानेंट रेजिडेंस चाहिए, या आप विज़िट वीज़ा पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हमने जिसके थ्रू किया था, हम लोग गए हैं पीआर, परमानेंट रेजिडेंस पे। अब अगर आप लोग भी परमानेंट रेजिडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सबसे मेन इंफॉर्मेशन मैं आपको ये दूंगी कि आपके पास एटलीस्ट 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास 3 से 4 ईयर का वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं और आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास चांसेस हैं कि आप पीआर ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीआर के ऊपर भी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर मैं उस पर भी पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि ऑस्ट्रेलियन पीआर लेने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, अभी इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। हम जाते हैं हमारा ट्रैवल थ्रू चाइना सदर्न एयरलाइंस। टिकट के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था, तो उसके बारे में सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि टिकट हमने खुद बुक नहीं करवाए थे, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान में टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमने, हमारे एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड थे, उनके थ्रू हमने टिकट बुक करवाए थे, जिसकी वजह से हमें वो थोड़ा रीज़नेबल पड़ गया था, हमें टैक्स नहीं पड़े थे। और टिकट की प्राइस की बात कर लूँ तो अगर हमने ऑस्ट्रेलिया से टिकट बुक कराए हैं तो हमारा अराउंड 6 लाख रुपीज़ लगे हैं, जिसमें हमें 3 सीट्स मिली थी। यानी कि हमारी जो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की, मेरी बेटी 4 साल की है, उसकी 3 सीट्स मिली थी और उसके साथ हमारे पास एक बेबी भी था। यानी 6 लाख में हम चारों की सीट्स थी। अगर आपके पास कोई बड़ा बंदा होगा तो फिर वो ज़्यादा सीट्स के पैसे लेंगे, और अगर बच्चे होंगे तो पैसे थोड़े कम हो जाएंगे। अब जब भी आप लोग टिकट बुक कराएं तो ज़रूर चेक कर लें। ChatGPT पे भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि हाउ कैन आई चेक द प्राइसेस ऑफ टिकट्स इन डिफरेंट डेज़। तो वो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे ऐप्स बता देगा जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि किस डे में जो है प्राइस कम है टिकट की और किस डे में जो है ज़्यादा है। तो मोस्टली जो होता है वीक डेज़ में प्राइसेस थोड़ी लोअर होती हैं और वीकेंड पे प्राइसेस काफ़ी हाई चली जाती हैं। और एटलीस्ट 1 महीना पहले टिकट बुक करा लें, नहीं तो अर्जेंट बेसिस पे आप जितना करीब जाके टिकट बुक कराएंगे उतना वो आपको महंगा पड़ेगा। उसके अलावा मेन चीज़, अगर आपके पास कोई बच्चा है या आपके पास कोई बड़ा आदमी है, कोई ओल्ड पर्सन है आपके साथ, तो आपने व्हील चेयर एक्सेस लाजमी बुक करानी है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ सामान उठाना होता है, एक तरफ बच्चे को उठाना होता है। तो व्हील चेयर से ये होता है कि आप व्हील चेयर पे कोई बंदा बच्चे को लेके बैठ जाएगा और आप सामान कैरी कर लोगे, या कोई बड़ा ओल्ड पर्सन भी है तो वो उस व्हील चेयर पे आराम से बैठ के चला जाएगा और आप जो है सामान कैरी करके खुद ईजिली मूव कर सकते हो। हम लोग क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमारे पास सामान था भी काफ़ी ज़्यादा। अब बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि लगेज कितना अलाउड है। चाइना सदर्न एयरलाइन को चूज़ करने का एक मकसद ये भी था कि ये सबसे ज़्यादा लगेज अलाउ कर रही है, दैट इज़ 46 kg पर पर्सन, जिसमें आपको 23 kg के 2 बैग्स बनाने पड़ते हैं। आप चाहो तो कार्टन भी बना सकते हो या बैग भी बना सकते हो। और इसके अलावा आपको 8 kg का हैंड कैरी अलाउड होता है, जो आप अपने साथ एयरप्लेन में लेके जाते हो। बाकी जो आपका 46 kg का लगेज होता है वो आगे चला जाता है चेक होकर। उसके अलावा हैंड कैरी के अलावा आप अपने साथ अपना लैपटॉप बैग भी रख सकते हो। और अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है, जैसे हमारी 4 साल की बेटी थी, तो उसके लिए हमने साथ जो है उसका एक छोटा सा बैग पैक रखा था, जिसमें हमने उसकी 1-2 स्टोरी बुक्स और उसका आईपैड और उसके अलावा उसके कुछ टॉयज़ रख दिए थे। और एक और बात यह है कि अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है, कोई गोद वाला बच्चा है, तो बहुत सारे लोग आपकी बहुत हेल्प भी करते हैं एयरपोर्ट पे। यानी वहाँ के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो आके पूरी लाइन को चेक कर रहे होते हैं कि कहीं पे कोई बूढ़ा आदमी या कोई छोटा बेबी तो नहीं है, किसी के पास सामान ज़्यादा है या इस तरह। तो अब जैसे हम लोग जब चाइनीज़ एयरपोर्ट पे पहुँचे थे तो हमारे पास छोटा बेबी था और हम लाइन पे बहुत पीछे खड़े हुए थे, लेकिन वहाँ से एक उनकी वो मैनेजर आई और वो हमें लाइन में से निकाल के आगे ले गई, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि हमारे पास बच्चे हैं। और इस तरह यंग पीपल जो होते हैं वो खड़े हो सकते हैं, ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं उन बेचारों के लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर आप ओल्ड पर्सन हो तो भी आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं आपकी। और व्हील चेयर असिस्टेंस अगर आपने बुक कराई होती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाता है। एक बंदा आपके साथ आता है जो कि व्हील चेयर चला रहा होता है और उस पर आप बैठ जाओ और बच्चे को पकड़ लो, या फिर आपके साथ कोई ओल्ड पर्सन है तो वो उस पर बैठ जाए और वो व्हील चेयर चला के बंदा ले जाता है आगे। जब भी आप लोग पैकिंग कर रहे हों
तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि अपनी पैकिंग के अंदर आपने अगर कोई मेडिसिन रखनी है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए लाजमी। स्पेशली एंटीबायोटिक्स की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे पैनाडोल है या इस तरह की दवाइयाँ, तो उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास लाजमी होनी चाहिए और दवाइयाँ अच्छी तरह से पैक्ड होनी चाहिए, किसी की भी सील ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने हैंड कैरी में ट्रैवल के लिए एयरप्लेन के अंदर कोई दवाई रख रहे हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ml से कम होनी चाहिए या 50 ml मैक्सिमम होनी चाहिए। इससे बड़ी आप लिक्विड जो है वो अपने साथ नहीं रख सकते। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क में कोई भी फूड आइटम नहीं आने देता, स्पेशली कुक्ड फूड आइटम तो बिल्कुल भी आप यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि ये लोग फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो अपने साथ कोई भी कच्चा या पक्का हुआ खाना मत लेके आएँ। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो आप उसके लिए जैसे सीरिलैक यूज़ करें हैं या बेबी पाउडर मिल्क यूज़ करें हैं या इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, तो वो आप अपने साथ ट्रैवल के लिए ला सकते हैं। लेकिन आप जो है कोई भी जैसे कोई ग्रेवी बना के ला रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पाकिस्तान से सेवर या इस तरह की चीज़ें लेके जा रहे होते हैं अपने दूसरे मुल्क में रहने वाले फ्रेंड्स के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया इस तरह का कुछ भी अलाउ नहीं करता। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर कुछ ला सकते हैं दैट इज़ मेडिसिन, और उसके अलावा आप अपने बच्चों की चीज़ें जैसे मिल्क पाउडर वगैरह या इस तरह की चीज़ें, और वो भी आप जो है प्रॉपर पैक करके लेके आएंगे। अगर आपने अपने हैंड कैरी में रखनी है तो दैट इज़ ऑल राइट, बेबीज़ के लिए वो अलाउ करते हैं कि आप मिल्क पाउडर और सीरियलैक और इस तरह की चीज़ें रख सकें, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ ग्रेवी या सालन या चावल नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपके पास होंगे तो ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले पहले उसको आप डंप कर दें, क्योंकि वो फिर आपके लिए बहुत मसला बनेगा। अच्छा, आप लोग अगर मुसलमान हैं तो जब भी आपने कोई भी एयरलाइन बुक करानी है तो उसमें बहुत सारी एयरलाइंस में मुस्लिम मील का ऑप्शन होता है, तो आपने जो है टिकट बुक करते वक्त मुस्लिम मील सेलेक्ट करना है ताकि वो आपको जो है हलाल खाना दें। और इसके अलावा अगर आपके पास बेबी है तो आप बेबी फूड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे साथ बेबी था तो उसके लिए मैंने बेबी फूड सेलेक्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारी फ्रूट प्यूरीज़ वगैरह दे दी थी। रात को 9:30 हम अपने जहाज़ में बैठे थे और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हम चाइना पहुंचे थे, जिसके दौरान हमें एक मील सर्व किया गया था जिसमें हमें नूडल्स और पास्ता में से ऑप्शन था, और वो मुस्लिम मील था दैट इज़ हलाल। और इसके अलावा बहुत सारी ड्रिंक्स वो लोग सर्व करते हैं, जूसेस होते हैं, मिल्क होता है, कहवा होता है, ब्लैक टी कॉफ़ी होती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो साथ साथ आपको सर्व कर रहे होते हैं। और उसके साथ ही खाने में आपको स्वीट भी सर्व होती है जिसमें बन होते हैं और कुछ बटर वगैरह होता है। इसके साथ आपको कुछ केक पीसेस भी अक्सर वो सर्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फ़्लाइट थी वो तकरीबन 1.5 घंटे के गैप से थी, और फिर नेक्स्ट हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी चाइना से सिडनी तक की, जो कि लंबी फ़्लाइट थी, तकरीबन 9 घंटे की फ़्लाइट थी। और उसमें जो है उन्होंने हमें 2 मील सर्व किए थे। सबसे पहले उन्होंने हमें सुबह नाश्ता सर्व किया था जिसमें उन्होंने एग और पोटैटोज़, और उसके साथ आपको कुछ बन्स वगैरह सर्व करते हैं वो लोग। और इसी तरह फिर आपको जो सेकंड मील सर्व होता है उसमें भी वो मेन कोर्स होता है, उसमें उन्होंने हमें फ़िश एंड पोटैटो वेजिस सर्व किए थे और उसके साथ ऊपर सॉस वगैरह डाली हुई थी, और इसी तरह सैलड और सब कुछ। तो एक अच्छा मील होता है, और पूरा जो सफ़र होता है वो आपका खाते पीते ही गुजर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वो आपको ड्रिंक्स सर्व कर रहे होते हैं। हाँ, बीच में उन्होंने हमें वेज सैंडविचेस भी सर्व किए थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वो ऑन एंड ऑफ आपको देते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है कोई मसला नहीं होता। और अगर आपके साथ बच्चा होता है तो आपको वो बिल्कुल फ्रंट वाली रो पे बिठाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिनेट वहाँ पे फ़िक्स करनी होती है। बेसिनेट की बुकिंग भी आपको टिकट बुक कराते वक्त ही करानी पड़ती है। इससे ये होता है कि अगर आपका बेबी सो रहा है या कुछ हो रहा है तो फिर आप उसको बेबी को बेसिनेट में रख देते हो, तो आप थोड़ी देर के लिए हैंड्स फ्री होकर रिलैक्स कर सकते हो। और बिल्कुल साथ ही वॉशरूम होता है, जो लोग फ्रंट रो में बैठे होते हैं उनके लिए वॉशरूम बहुत ईजीली एक्सेसिबल होता है। लेग रूम जो होता है वो पीछे वाली सीट्स के लिए थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं होता कि आप फंस के बैठ जाओ, बेहतर होता है। हम लोग फ्रंट सीट्स पे थे क्योंकि हमारे साथ बच्चा था, तो उन्होंने हमें बिल्कुल फ्रंट सीट पे बेसिनेट हमारी बुक हुई हुई थी तो बेसिनेट लगा के उन्होंने हमें दे दिया था। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल पत्ती है या कोई भी मेडिसिन हैं, या बहुत से लोग जो हैं वो स्वीट्स लेके आते हैं यहाँ पर, तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया पहुँचने से पहले एक डिक्लेरेशन कार्ड मिलेगा, उसमें आपने वो सारी चीज़ें टिक करनी है, ठीक है। जब आप उन चीज़ों को टिक करोगे, मेरे पास ये चीज़ है, तो वो आपकी डिक्लेरेशन कार्ड को चेक करेंगे। अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो ऑस्ट्रेलिया में अलाउड नहीं है तो वो आपको मसला करेंगे। अगर नॉर्मल चीज़ें होंगी तो वो आपको फिर एक रेड गेट से गुजारेंगे और वो आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे और देन
यू आर फ्री टू गो। जैसे हम जो थे गुलाब जामुन लेके आए थे अपने फ्रेंड्स के लिए, तो हमने फिर डिक्लेयर किया था कि हमारे पास स्वीट्स हैं पर वो फुली पैक्ड हैं, और इसके अलावा बच्चों की मेडिसिन थी हमारी, वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया था। इसके अलावा मेरे पास पिंक टी थी, जो टी लीव्स होते हैं वो थी मेरे पास, क्योंकि मेरी बेटी पिंक टी पीती है, तो वो फिर मैंने वो डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे पास टी लीव्स हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें कोशिश करें कि एक ही जगह पे रखें, एक ही बड़े लगेज में रखें। और हाँ, ये सब चीज़ें आपने हैंड कैरी में नहीं रखनी, ये सब आपने बड़े लगेज में रखनी है और फुली पैक करके रखनी है। जैसे हमने गुलाब जामुन लाए थे तो हमने उनको पूरी तरह से रैप किया हुआ था, कहीं से भी उसका शीरा नहीं निकल सकता था। दवाइयाँ हमारी फुली रैप थी, फुली पैक थी, कहीं से भी वो लीक नहीं हो सकती थी, और वो हमारे मेन लगेज में थी। अच्छा, वाईफ़ाई जो होता है वो आपको मिलता है पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे। उसके बाद जैसे ही आप फ़्लाई करते हो तो वो वाईफ़ाई बंद हो जाता है। इसके वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उन एयरलाइन वालों की जो वेबसाइट होती है सिर्फ वो चल रही होती है, और कुछ भी नहीं चल रहा होता। तो जहाज़ में आपके पास बिल्कुल भी वाईफ़ाई नहीं होता। ये भी एक क्वेश्चन था, इसका भी मैंने आंसर कर दिया। उसके बाद जब आप चाइना पहुँचते हो तो वहाँ पर आप किसी से हॉटस्पॉट ले सकते हो, क्योंकि चाइनीज़ एयरपोर्ट पर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप जो है वहाँ पर वो अपना पासपोर्ट स्कैन करके वहाँ से हॉटस्पॉट ले सको, क्योंकि हमारे पास टोटल 1.5 आवर था, जो कि हमारा भागते भागते ही गुजर गया था। जो चाइना वाली जो FIA है वो बहुत सख्त है, वो आपकी जो हैंड कैरी है वो पूरा खोल के चेक करेंगे, एक एक चीज़ निकाल के चेक करेंगे। और वन मोर थिंग, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर सेल्स हों। अगर आपके जो मेन लगेज है या आपका जो हैंड कैरी है उसके अंदर कोई भी टॉय है, कोई भी घड़ी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसमें से सेल रिमूव कर लें, क्योंकि वहाँ पे अक्सर ये होता है कि एयरप्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और लगेज आपका जाता है नीचे की तरफ अलग से, तो वो कैबिनेट जो होते हैं वो बहुत प्रेशराइज्ड कैबिनेट होते हैं, वहाँ पे वो बैटरीज फटने का ख़तरा होता है। तो आपके जितने भी लगेज में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें सेल्स हैं तो वो सेल्स रिमूव कर दें, सेल नहीं होने चाहिए। और चाइना वाली जो FIA ही होती है, जो भी कहते हैं उसको, खैर वो आपकी पूरा हैंड कैरी खोलेंगे, वो एक एक चीज़ चेक करेंगे, वो आपकी हर चीज़ निकालेंगे, और अगर उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी तो वो उसको माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास थर्मामीटर था तो उन्होंने थर्मामीटर निकाल दिया था उसमें से। बाकी वो चीज़ें आपको खुद ही दोबारा से रखनी पड़ती हैं। आप एयरपोर्ट पे हो, FIA के पास हो या कहीं पे भी हो ना, आपने उन लोगों से बहस नहीं करनी, उन लोगों से प्यार से डील करना है और आराम से रहना है। और वहाँ पे अंदर वाली जगहों पे, एयरपोर्ट्स पे तो आपको वीडियोस बनाना अलाउड होती हैं, लेकिन जहाँ पे आपका सामान चेक हो रहा है या जहाँ आप इमिग्रेशन की लाइन में लगे हो, या वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। फ़ोन बिल्कुल भी मत निकालिएगा, नहीं तो आपका फ़ोन भी फंस जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया था कि आप चाइना से होके जाते हो तो क्या आपको चाइना के लिए कनेक्टेड वीज़ा चाहिए होता है? नहीं, चाइना के लिए आपको कोई कनेक्टेड वीज़ा नहीं चाहिए होता। बाकी अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये वीडियो टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनी है कि मेरे पास कोई शॉर्ट्स थे ही नहीं, क्योंकि मेरे पास 7 बच्चे भी थे और कहीं जगहों पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो जो भी मेरे पास शॉर्ट्स थे मैंने जोड़ जाड़ के उनको 5-6 दफ़ा जोड़ के ये लंबी सी वीडियो ऑडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करके इसलिए बनाई है, क्योंकि मेरे पास यही वीडियोस पड़ी हुई थी। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। और बस मेरे चैनल को अब आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको PR की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ़्लाइट बुकिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।